हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। तो जो विभिन्न भौतिक राशियां हैं, तो भौतिक राशियों के बीच संबंध बनाना, या हम लिख सकते हैं स्थापित करना। एक उदाहरण के द्वारा हम लोग देखें, एग्जाम्पल लिखते हैं कि होता क्या है इसमें। जैसे विभिन्न भौतिक राशियां हैं, यदि उन राशियों का पता हमको है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके बीच संबंध स्थापित कर देते हैं, और जो संबंध मिलता है वो विमीय विधि के द्वारा होता है। जैसे मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी s गुरुत्वीय त्वरण g और समय t पर निर्भर करता है, तो दूरी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो मानते हैं दूरी के लिए व्यंजक, तो मान लेते हैं कि दूरी को s लिखते हैं। दूरी के लिए व्यंजक कह रहा है, तो क्या कह रहा है, जो दूरी यस इज प्रोपोर्शनल टू गुरुत्वीय त्वरण जी, यह ए है, और टी समय बी पर निर्भर कर रहा है। तो यदि हम देखें तो लिख सकते हैं दूरी की विमा। दूरी की जो विमा हम लोग लिखते हैं, दोनों पक्षों की विमाएं हम लिख लें, और यस इक्वल टू एक कांस्टेंट लिख लेते हैं के। ये हो गया जी ए और ये हो गया टी टू बी। तो दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, दोनों पक्षों की विमाएं, जो दोनों पक्षों की विमा है, और दोनों पक्षों की विमाएं हम लिख लें, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो दूरी का विमा हम लिखें तो ये हम लिख सकते हैं, दूरी को लंबाई से, और लंबाई को यल से, मीटर से नापते हैं। और इधर देखा जाए गुरुत्वीय त्वरण का यदि हम लिखें, तो गुरुत्वीय त्वरण यल टी पर -2 होता है। तो ये लिख सकते हैं यल टी पर -2, और यहाँ घात ए है, और समय को टी से लिखते हैं तो यहाँ बी है। तो यदि हम व्यवस्थित कर दें तो ये हो गया यल पर ए, और यहाँ मिलेगा t -2a प्लस बी। इधर देखा जाए तो यल t पर घात 0 है। तो तुलना कर लें, तुलना करने पर घात का जब तुलना करेंगे तो a इक्वल टू 1, और यहाँ लिखेंगे 2 -2a प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं b इक्वल टू -2, और a का मान 1 इधर जाएगा तो ये प्लस होगा, और a का मान 1 है, यानी कि 2। अब ये हम रख दें यहाँ, तो यस बराबर हो जाएगा S बराबर
g पर घात a है तो ये हो गया g, t पर घात b है तो ये हो गया t पर घात 2, और k का मान न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2 लिखते हैं तो यस बराबर हाफ GT स्क्वायर मिल गया। k का जो न्यूमेरिकल वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं 1/2 रख रहे हैं तो यस बराबर हाफ GT स्क्वायर ये मिल जाता है। दूसरा उदाहरण यदि देखा जाए तो क्या मिलेगा, यदि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल T, लोलक की प्रभावकारी लंबाई L, प्रभावकारी लंबाई L और लोलक के द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है, तो आवर्तकाल के लिए सूत्र हमको ज्ञात करना है। तो आवर्तकाल T इज प्रोपोर्शनल टू लोलक की लंबाई L, द्रव्यमान m और गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर कर रहा है। तो ये लिख सकते हैं L पर घात a, m पर घात b और g पर घात c। अब T इक्वल टू एक कांस्टेंट लिख लें तो k यह हो गया L पर घात a, m पर घात b और गुरुत्वीय त्वरण g है तो g पर घात c। दोनों पक्षों की विमाएँ लिखने पर तो आवर्तकाल का बीमा हम लिखें तो सेकंड होता है, तो ये हम लिख सकते हैं m पर घात 0, l पर घात 0, t पर 1 है। इधर देखें तो ये लोलक की लंबाई है, तो जब लोलक की लंबाई है तो यहाँ हम लिख सकते हैं A द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान को m से ही लिखा जाता है। गुरुत्वीय त्वरण L T/-2 होता है, ये c हो गया। तो यदि हम ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं L पर जो विमा होगी वो A + c होगा, m पर b होगा और t पर -2c होगा। अब तुलना करना है, दोनों ओर की घात का तुलना करते हैं। तुलना करने पर जो घात है, घात की तुलना करने पर देखा जाए क्या मिलता है जब घात की तुलना कर दिए तो ये देख रहे हैं कि A + c जो L की विमा है यहाँ 0 है, m का जो घात b है इधर देख रहे हैं b बराबर 0 है और -2c बराबर 1 है, तो c बराबर -1/2। तो यहाँ देखें तो a का मान निकालना है तो ये हो गया -c की वैल्यू रखें तो ये पॉजिटिव हो गया 1/2। अब यहाँ हम रख दें तो देखते हैं क्या मिलता है। तो t बराबर हो गया k, एक कांस्टेंट है, L a का मान देखें तो ये हो गया 1/2, L पर घात 1/2, m b का मान है तो m 0 होगा और g पर जो देखें वो -1/2 होगा। तो ये लिख सकते हैं k √L/g। अब k का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 2π होता है सरल लोलक के लिए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं t बराबर 2π √L/g। k इक्वल टू प्रायोगिक मान है 2π
ये मिल जाता है। तो ये हमारा सरल लोलक के लिए फार्मूला हो जाता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट L/J